आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और अभी हम खड़े हैं महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। हम यहाँ पर आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाले, एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले। हम आए तो यहाँ पर किसी और मकसद से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आने के बाद में यहाँ के जो जिन्हें कहा जाएगा रियल हीरो, कोरोना के असल योद्धा जो हमारे बीच बैठे हैं, तो हम उन्हीं से आपका तारुफ कराते हैं। आपके फाउंडेशन में भाई अमन फ्रेंड्स ग्रुप वेलफेयर एसोसिएशन हम आपको तारुफ एक ऐसी शख्सियत का करवा रहे हैं, भाई अमन फ्रेंड्स वेलफेयर एसोसिएशन यवतमाल, जो कि खिदमत खल फाउंडेशन के पूरे करता धरता है। और यहाँ पर इन्हें ऐसा कौन है जो नहीं जानता है, तो हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम है भाई अमान। मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, भाई अमन वेलफेयर एसोसिएशन, और खिदमत खल्क का एक ऑफिस है मेरा। और सर, जैसा कि आपका खिदमत खल्क जो ये ऑफिस है और आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, सुनने में यह आया है सर कि आपने कोविड के वक्त से लेके उसके पहले और उसके बाद तक जो मदद की है लोगों की, तो आप फ्रंट में नहीं आए, आप किसी पिक्चर में नहीं आए। तो सर, जाहिर बात है, अच्छे लोगों की और सच्चे लोगों की यही पहचान होती है कि वो फ्रंट में नहीं, पर्दे के बैक साइड में ही रह के पूरा काम करते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोविड में किस तरह का लोगों को मदद की है सर। 21 तारीख को लॉकडाउन लगा, उस दिन से ही हम लोग यानी एक्टिव हो गए थे पूरा ग्रुप, और उस दिन से काम चालू था। एक्चुअल में खिदमत खल्क का काम हमारा 2009 से चालू है, लेकिन आप ससम की एक हदीस है कि गार में बैठ के भी एक नेकी करोगे तो उजागर होगी, और गार में बैठ के एक गुनाह करोगे तो उजागर होगा। उस चीज़ को अल्लाह ने 2020 में जब लॉकडाउन लगा, उस चीज़ को खोल दिया कि भाई अमन, ये भाई अमन है और इनका काम ऐसा है। तो स्टार्ट के 9 महीने में हम लोग ने 3 करोड़ 70 लाख का खर्चा किए। पूरा जिला लिए हमने, पूरे ज़िले में अनाज की कीटें, जो क्वारंटाइन थे जितने भी लोग, उनको खाना, एवन 1 नंबर का खाना। आज भी अभी भी 1000 लोगों को खाना जाता है भाई अमन फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से। 1000 तलबा खाना खाते हैं अभी। और उस पीरियड में सब्जी, सैनिटाइज़र, फिर उसके बाद में राशन किट, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो भाई अमन फ्रेंड्स ग्रुप ने यवतमाल शहर में या यवतमाल ज़िले में नहीं बांटा। हर जगह पे बांटे और हर किसी को बांटे। सर, ये तो हुई कोविड के वक्त की बात। जैसा कि आपने 3 करोड़ 70 लाख का जो बजट बताया है 9 महीने का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर कि लोग आज के दौर में 1000 रुपये खर्च करने के लिए डरते हैं। आपने 3 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च कर दिए, वो भी औरों के लिए। तो ये अपने आप में एक इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम है। और ये जाहिर सी बात है कि आपने एक इंसानियत का जो जज्बा आपके दिल में, और आप लोगों की इतनी दिल से तहे दिल से मदद कर रहे हैं सर, तो ये समझ में आता है। बाकी बावजूद उसके क्या हाथों को भी गोद लिया है। हाँ, यहाँ मासूड़ी करके गाँव है, वहाँ की 13 विधवाओं को मैंने, जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जब तक वो ज़िंदा है, तब तक के लिए गोद लिया हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ एक हमारे उधर वृद्धाश्रम है, वहाँ पे रोज़ हर महीने में 10 दिन का खाना भाई अमन फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है। प्लस आत्महत्या जो करते हैं शेतकरी, जो किसान जो आत्महत्या करते हैं, उनके परिवार वालों को हमारी तरफ से कुछ ना कुछ आर्थिक मदद होती है। फुल नहीं तो फुल की पकड़ी 10,000 देते हैं, किसी को 5,000 देते हैं। फिर खाने का, राशन का, वो जब तक स्टेबल नहीं होते, जब तक खड़े नहीं होते अपने पैर पे, सदमे से दूर नहीं होते, तब तक उनको अनाज बिनाज वगैरह हम देते हैं। सर, जैसा कि आपने किसान का बताया मुद्दा कि किसान जो आत्महत्या कर लेता है, आप उनको 10,000 5,000 रुपये मतलब मदद करते हैं, और जब तक वो समझते हैं तब तक उनकी आप परिवार की भी मदद करते हैं। राशन से बोलो, आपके ज़रिए जो भी काम होता है आप मदद पहुंचाते हैं उनको। लेकिन सर, जब किसान आत्महत्या कर लेता है, ये काम सरकार का होता है कि उन्हें मुआवजा दे, क्योंकि उनका परिवार कैसा चलाए। ये काम सरकार का जो है वो काम आप कर रहे हैं सर। तो ऐसे में आप सरकार को क्या बोलना चाहिए सर? हम तो जहाँ जहाँ गए और जो जिस किसान को दिए, वहाँ तो हमारे शहर के आमदार भी नहीं पहुँचे। जो शहर के आमदार होते वो भी नहीं पहुँचे। हम गए तो हमारे पैरों में और कदमों में गिर गए वो लोग। मतलब हम उस काबिल नहीं है कि तुम हमारे पैरों में गिर रहे हैं, हम इंसानियत के तौर पे तुम्हारे पास में आए हैं।
रहा सवाल प्रशासन का, प्रशासन के पास में बहुत काम है ना, वो आत्महत्या एक नॉर्मल है उनके लिए, दूसरे काम है ना उनके पास में, प्रशासन के पास में वो काम कर रहे होंगे वो लोग, इसके लिए वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। उसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो राजनीति का काम है, मेरा खिदमत खल्क का काम है, तो इसके लिए मेरे से जो होता है मैं वो करता हूँ। अब वो राजनीति वालों का क्या मसला है वो नहीं मालूम मेरे को। तो सर ने शॉर्टकट में समझा दिया कि राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सर को भी मालूम है कि ये काम किसका है, नेताओं का है, शासन प्रशासन का काम है। लेकिन हम समझते हैं सर आपकी मजबूरी कि आपने क्यों नहीं बोले राजनीति के बारे में। बहरहाल सर, अब आप आगे ये बताइए सर कि जैसा आपका फाउंडेशन कितने साल से है ये सर? ये फाउंडेशन तो 2009 से है और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो ये काम चलेगा। मैं मर गया तो मैंने वसीयत किया हूँ, मेरे बच्चे चलाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो हॉस्पिटल के खाने का ये तो ज़िंदगी भर बंद ही नहीं हो सकता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा इंशाअल्लाह। जो हॉस्पिटल में 1000 लोगों को जो खाना खिलाते हैं रोज़, वो फिर उसके बाद में आगे की पीढ़ी क्या करती है वो नहीं मालूम, लेकिन खाने का तो चालू रहेगा निज़ाम इंशाअल्लाह। ये वसीयत करके जाऊँगा मैं, ये वसीयत इंशाअल्लाह मेरे बच्चे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मेरे को पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने हॉस्पिटल के बारे में बता दिए, लोगों की मदद के बारे में बता दिए, विधवाओं के बारे में बता दिए, बाकी कुछ ऐसे भी लोग आपके पास में आते होंगे कि जैसा शादी का मसला, बेटियों की जो शादियों का मसला होता है, पैसा नहीं रहता, गरीबी की हालत में कई ऐसी बच्ची हैं जिनके रिश्ते नहीं हो पाते, नहीं हो रही, तो कुछ ऐसे भी लोग आपके पास में आते होंगे जो शादी के लिए आपसे मदद मांगने आते होंगे, तो सर उसमें आपकी क्या मदद रहती है? हमारे तरफ से हर शादी को, यतीम की हो दो, विधवा की हो दो, किसी की भी शादी, हमारे अगर दरवाजे पे कोई शादी के लिए आया है तो उसके खाने का पूरा खर्चा यहाँ से दिया जाता है। हमारे दोस्तों ने डाले हैं यहाँ पे, अमन कपड़ा रोटी बैंक करके डाला है अब्दुल्ला कैंपस के अंदर, उनके पास में हम कीटा पहुँचा देते हैं हर किसी का, 50 किलो चावल या 10 किलो दाल, एक तेल का पीपा, ऐसी किट बना के वहाँ रखी हुई रहती है। वो लोग उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उनको देते हैं। सर मेरा एक बस आखिरी छोटा सा सवाल ये है कि आप ये जो फाउंडेशन चला रहे, आप ये जो मदद कर रहे हैं, तो आप ये मदद किन लोगों को कर रहे हैं सर? कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए है ये आपका फाउंडेशन, आपकी मदद, या अदर और कास्ट के लोगों के लिए भी आप मदद पहुंचाते हैं? हमारे अब्बा ने हमको एक कॉल दिए थे, बेटा जात पे काम नहीं करना, इंसानियत पे काम करना। ये सब धर्मों के लिए है, मुसलमानों के लिए खास करके है ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर धर्म का लोग आते हैं और हर धर्म के लोगों को इंशाअल्लाह यहाँ मदद मिलती है। और गुजराती, मारवाड़ी, सिख, ईसाई, कोई इसमें कोई दो मतभेद ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लॉकडाउन के टाइम पे जब 1700, 1800 लोगों की लाइन लगती थी तो उसमें एक मुसलमान नहीं रहता था, पूरे के पूरे हिंदू ही रहते थे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, हम इंसानियत पे काम कर रहे हैं, हम जात पे काम नहीं कर रहे हैं। सर कोविड के टाइम पे हमने देखा है कि आपके यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से ही कुछ नौजवान बच्चे ऐसे थे कि रमज़ान की हालत में वो लोगों ने गैर मुस्लिम लोगों का अंतिम संस्कार उनके पूरे रीति रिवाज के साथ में किया है। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है और ये नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भी बताया है। तो हम सर आपके माध्यम से उन 3 बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने जात धर्म नहीं देखा, लेकिन बावजूद उसके कि हर तरह से कोविड के वक्त में मदद हुई है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को एक टारगेट बनाया जाता है कि तुम देश के गद्दार हो, जबकि मुसलमान भी उतनी ही मोहब्बत करता है दूसरे कम्युनिटी की तरह। सर इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्टकट में बता देता हूँ, हमारे कुरान का मफहूम है या हदीस का मफहूम है कि जिस वतन में रहते हो उस वतन की अगर हमदर्दी तुम्हारे सीने में नहीं है तो तुम इस्लाम से खारिज हो, ईमान से नहीं, इस्लाम से खारिज हो। हम तो दफन ही उस मिट्टी में होते हैं जिससे पैदा हुए हैं, तो हम क्या गद्दारी करेंगे किसी से? और जो ये मुल्क जो है ये मुसलमानों का ही मुल्क है, ये हिंदुओं का भी मुल्क है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जो आपने बताया कि वो बच्चों ने अंतिम संस्कार किए, 800 अंतिम संस्कार किए उन्होंने, कितने? 800। और उसके बावजूद भी, अंतिम संस्कार करने के बावजूद भी आज वो 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। उन्होंने जैसा कोविड ख़त्म हुआ वैसे उनको काम पे से निकाल दिए। भेदभाव तो है,
नहीं है, ऐसा नहीं है, भेदभाव तो है। क्योंकि ये जो तुमको बहुत अच्छे से समझाता था मैं क्या है क्या नहीं है करके, लेकिन भेदभाव है। नहीं सर, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें पॉलिटिकल बात करें, एक सिर्फ ये मैं आपसे एक जनरल राय जानना चाहता हूँ सर, कि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, दुनिया आपको देखेगी, कि सर देखिए वो बच्चे आज इतनी समय उन्होंने इंतज़ाम किया है, इतना अपना जान हथेली पे लेके उन्होंने अंतिम संस्कार किया है, आज उन बच्चों को निकाला गया, जबकि सरकार को ये चाहिए था कि ऐसे नौजवान, ऐसे योद्धाओं को जिन्होंने ऐसे काम को अंजाम दिया, उनको कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा तो जॉब दे सकती थी सर सरकार। सही है, सही है। इनको है कि नहीं, नगर परिषद की तरफ से, नगर परिषद के अंदर आता है वो जो शमशान भूमि है वो, उसके अंदर ही वो लोग उनको स्टेबल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने सबसे पहले इन लोगों को निकाला, क्योंकि ये लोग न्यूज़ पे आ चुके थे, ये लोग इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी थे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी थे ये लोग। इन तीनों का नाम इंटरनेशनल न्यूज़ में भी आया था। तो वो वजह से क्या है कि जलन और हसद का मामला आ गया था, और तीनों को निकाले। वो तीनों मेरे पास में आए थे, भाई खाने को नहीं है हमारे पास में। वो लोगों ने कोई कमाई नहीं किए थे, लोगों ने वहाँ पे एक नहीं लाशें ऐसी फेंक के चले गए थे, और वो बच्चों ने उसको उठा के पूरा अंतिम संस्कार पूरे यानी रीति रिवाज के हिसाब से किए थे उन्होंने। उसके बावजूद भी वो तीनों बच्चों को आज नौकरी नहीं है। मेरी प्रशासन से अपील है कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, इतना तो भी किया करो, बाकी तो चल रही है, पर ये मदद वगैरह इन लोगों की करना चाहिए। हमसे तो जो हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का भी काम है उनकी तरफ ध्यान दें और उनका काम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है, और हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समाज के अंदर एक मैसेज आपके माध्यम से जा रहा है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर कि आपने इतना अच्छा काम किया है, और हमारी यही दुआ है कि आगे भी आप इससे अच्छा और काम करें और लोगों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ आप। तो साथियों, ये थे खिदमत खल फाउंडेशन के भाई अमन जी, जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और इनका बेहद सराहनीय काम है। अभी आपने सुना ही होगा इनके ज़ुबानी कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया। विधवा लोगों से लेके जो भूखे प्यासे लोग घूम रहे, उनको लेकर शादी ब्याह के मसले होते हैं, तलाक के मसले होते हैं, तो सारा मसला यहाँ पर इनकी एक अदालत है। इनकी अदालत बोलने का मुराद ये है कि जो टूटते हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ने का काम ये इनकी भाई अमन जी की अदालत में होता है, यानी रिश्ते को तोड़ने से भी बचाने का काम होता है साथ साथ में इनके। तो सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं, एक दूसरे को मिला देते हैं। तो साथियों बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन सानिया तबस्सुम के साथ अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।